हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज है मैथमेटिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 और हमारा टॉपिक चल रहा था फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का थर्ड लेक्चर है। तो लास्ट क्लास तक हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। डिफरेंट फंक्शंस के हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिए थे। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और डिराक डेल्टा फंक्शन, ऐसे फंक्शंस का हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म किया था। आज हम एक टेबल फॉर्मेट कर लेंगे और उसमें डिफरेंट फंक्शंस के क्या फूरियर ट्रांसफॉर्म होंगे उसका एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टेबल फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ फंक्शन वाला, ये फंक्शन वाला लाइन है। यहाँ पे हम जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे वो, और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो फंक्शन मिलेगा वो। तो पहले सबसे पहला है हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन क्या, वन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो वन को क्या लिख सकते हैं हम, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर i 0t। इसकी वैल्यू क्या आएगी, e टू द पावर i 0t, मतलब e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यही वैल्यू आएगी। इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो हमें मिलेगा 2 पाई डेल ओमेगा। जैसे हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म किसका पढ़ा था, e टू द पावर i ओमेगा नॉट t का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या पढ़ा था, कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे देखो, ओमेगा नॉट जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे 2 पाई डेल ओमेगा माइनस 0, ये वाला 0 ओमेगा नॉट, यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पे 0 है। फंक्शन क्या हो गया, पहले क्या फंक्शन था, e टू द पावर i ओमेगा नॉट t, मतलब e टू द पावर i ओमेगा नॉट के प्लेस पे क्या आ गया 0 और ये t। तो हमें डिराक डेल्टा फंक्शन मिला किसके लिए, जब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म किया 1 का। ठीक है, नाउ सेकंड देखते हैं। ये सब हम पहले कर चुके हैं, बस हम समराइज कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड है हमारा e टू द पावर माइनस a मॉड t। इसका भी हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म किया था, तो हमें क्या मिला था, फूरियर ट्रांसफॉर्म मिला था हमें 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। हमें फंक्शन ये मिला था, मतलब ये जी ओमेगा है। ठीक है, ये वाली लाइन पूरी जी ओमेगा, ये एफ टी, इधर हम लेफ्ट साइड में एफ टी लिखते जाएंगे, राइट साइड में हम जी ओमेगा लिखते जाएंगे। थर्ड है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसका जब फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 बाई ए ई टू द पावर माइनस ए मॉड ओमेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करो, ये और ये कुछ सेम सेम सा लग रहा है। यहाँ फंक्शन ऑफ टी था, यहाँ फंक्शन ऑफ ओमेगा है, तो मतलब इनका पैटर्न और इनका पैटर्न सेम है अगर हम नोटिस करें तो। तो जब हम टी से ओमेगा में जा रहे थे तो हमें ये मिल रहा था, और यहाँ पे हमने क्या किया, इन्वर्स कर दिया, तो हमें ऐसी वैल्यू मिले। मतलब कि इसका, इस वाले पैटर्न का अगर हम टी के फंक्शंस में फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें ओमेगा वाला फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये सिमिलर टाइप है, इसको भी डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अगेन नेक्स्ट है हमारा 4। यहाँ अगर हम करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म, हमने किसका किया, डेल्टा टी माइनस टी नॉट, मतलब डिराक डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें क्या मिला था, e टू द पावर माइनस आई ओमेगा नॉट, सॉरी ओमेगा नॉट नहीं, टी नॉट। देखो यहाँ टी नॉट है, तो हमें फंक्शन में क्या मिलता है, टी नॉट मिलता है। जिस पॉइंट पे हमें पीक मिलता था वही मिलता था फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद उस पॉइंट पे फंक्शन। फिफ्थ है हमारा e टू द पावर आई ओमेगा नॉट टी। देखो वही होते जा रहा है, यहाँ देखो
अगर टी का फंक्शन हुआ तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, डिराक डेल्टा फंक्शन 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अगर पैटर्न ये रहा, टी का फंक्शन लेफ्ट साइड जितना है सारे टी का ही है, और राइट साइड जितना है हमें ओमेगा का ही फंक्शन मिलेगा। 6 कॉस ओमेगा टी का भी हमने निकाला था, तो कॉस ओमेगा नॉट टी, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जब हमने किया तो हमें मिला पाई, डिराक डेल्टा फंक्शन मिला था ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा, दो पीक्स मिल रहे थे हमें, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, ऐसा ही साइन का जब किया हमने साइन ओमेगा नॉट टी, तो हमें इसका फंक्शन मिला पाई आई टाइम्स क्या, डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस एक हमें पीक नेगेटिव मिलता है इसलिए माइनस साइन, और ये ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये हो गया साइन का। ऐसे ही जब हमने देखा था एक और फंक्शन, जैसे हमने e की पावर माइनस ए मॉड टी किया था, ये किसके लिए था, बोथ साइड्स के लिए। ठीक है, पॉजिटिव साइड के लिए भी नेगेटिव साइड के लिए भी मॉड टी। अगर हम सिर्फ एक साइड का देखें, पॉजिटिव साइड का देखें, मतलब टी जो है वो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो हो और लेस देन इन्फिनिटी हो, ऐसे केस में इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ऐसे केस में हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर माइनस ए टी, यहाँ देखो टी है, मॉड टी नहीं है। मॉड टी मतलब कि हम नेगेटिव सेक्शंस की भी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की भी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम टी ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो वहां हो जाएगा हमारा ई टू द पावर माइनस ए टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, यहाँ लिख ही देती हूँ मैं कि टी की जो वैल्यू है वो लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो यहाँ हमें जो वैल्यू मिलती है वो है 1/a प्लस आई ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिलती है। अब देखो, ये सारी वैल्यूज जो है ना वो डिपेंड कर रही है कि हमने कौन सा डेफिनेशन चूज किया है। अगर हमने फर्स्ट डेफिनेशन लिया है तो हमारी ये जो लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है फर्स्ट डेफिनेशन के लिए। ठीक है, ये जो पूरी लिस्ट है हमने ये जहाँ यूज किया है, ये फॉर डेफिनेशन वन, जो फर्स्ट डेफिनेशन देखा था। अगर हम यही फर्स्ट डेफिनेशन ना यूज करके सेकंड डेफिनेशन यूज करने लग जाएंगे तो बहुत कुछ कुछ चीजें बदल जाएंगी। इसीलिए इसमें क्या है ना कि डेफिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमने ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन सा डेफिनेशन यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला लगाया है। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन में माइनस आई प्लस आई, सेकंड डेफिनेशन में वही चीज उल्टा हो जा रहा था, पहले प्लस आई फिर माइनस आई। तो डेफिनेशन बहुत मैटर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि डिराक डेल्टा वाला फंक्शन देखते हैं, ये फोर्थ नंबर। ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन टी माइनस टी नॉट पे, तो ये जब हमने फर्स्ट डेफिनेशन यूज किया तब इसकी वैल्यू ये आ रही है ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा नॉट टी। अगर हम सेकंड डेफिनेशन यूज करते तो यहाँ हमारा ई टू द पावर प्लस आई ओमेगा टी नॉट हो जाता, अगर हम सेकंड डेफिनेशन यूज करते तो। ठीक है, ये सेकंड डेफिनेशन से है, तो डेफिनेशन यहाँ बहुत मैटर कर रहा है, इसीलिए क्वेश्चंस को हमेशा डेफिनेशन के साथ पूछना चाहिए। देखते हैं अभी, तो ये सारे फंक्शंस को हमने एक साथ समराइज कर लिया, और इसमें से ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कैलकुलेट किया ही है। जैसे ये भी कैलकुलेट किया डिराक डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म किया, फिर ये भी बताया आपको, फिर देखो ये वाला भी बताया है आपको, एक पावर ई टू द पावर ए मॉड टी। ठीक है, मॉड टी वाला भी बताया है, फिर डिराक डेल्टा का फंक्शन टी नॉट पे बताया है, डिराक डेल्टा वाला भी बताया, देखो सेम ही है। ठीक है, टी से गए हम ओमेगा में, फिर ओमेगा, फिर इसको क्या किया, इस वाले फॉर्म को हमने टी से रिप्लेस कर दिया और उसके बाद फिर इसको ओमेगा के टर्म में किया। तो इनवर्स भी क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ही है उसका। कॉस का भी करके बताया है, साइन का भी करके बताया, और ई के पावर एटी बोथ साइड्स बताया था कि जीरो से बड़ा और जीरो से छोटा हो, तो यहाँ पे सिर्फ एक साइड वाला कंडीशन है। इस केस में इसका रिजल्ट आता है ए प्लस आई ओमेगा। यही अगर डेफिनेशन टू यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे ए
1/a माइनस आई ओमेगा आता। ये किस में आता? डेफिनेशन 2 से। तो इस डेफिनेशन मैटर कर रहा है मतलब, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म के क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हम पहला प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या है? चेंज ऑफ स्केल मतलब हमने कोई फंक्शन लिया एफ टी, अब हमने उस फंक्शन का स्केलिंग कर दिया। स्केलिंग कर दिया मतलब मल्टीप्लाई कर दिया किसी चीज से। जैसे कि कोई फंक्शन था, उसको हमने मल्टीप्लाई करके उसका 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, मतलब किसी कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई करके उसकी स्केलिंग कर दी, या फिर आधा कर दिया, एक तिहाई कर दिया, एक चौथाई कर दिया। तो उसका क्या कहेंगे हम? कि हमने फंक्शन का स्केलिंग कर दिया, किसी कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई किया, देखो हमने कोई फंक्शन लिया एफ टी, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है कि क्या होगा? जी ओमेगा होगा। ये हमें पता है, ये हमारे पास गिवन है। फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ टी का जब फूरियर ट्रांसफॉर्म हम करते हैं तो हमें जी ओमेगा मिलता है। अब पूछ रहा है कि अगर एफ टी का ना करके एफ ए टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो इसमें क्या चेंज आएगा? जी ओमेगा जो फंक्शन था हमारा, इसमें क्या चेंज आएगा? यही है पूछ रहा है। तो एफ एफ टी का ना करके एफ ए टी का करेंगे तो जो फूरियर इसमें जो चेंज आएगा ना, वो हो जाएगा जी ओमेगा में जो चेंज आएगा वो हो जाएगा ए बाई ओमेगा जी ओमेगा बाई ए। मतलब कि जहां जहां हमारा ओमेगा था, जो जी ओमेगा फंक्शन मिला था हमें, जहां जहां हमारा ओमेगा था, ओमेगा के प्लेस पे हमें ओमेगा बाई ए मिल रहा है, ठीक है। और पूरा का पूरा फंक्शन भी 1/a से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो ये चेंज आ रहा है। अगर हमने टी के प्लेस पे ए टी पुट कर दिया तो ओमेगा के प्लेस पे ओमेगा बाई ए और पूरा फंक्शन 1/a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चेंज आता है हमारा स्केलिंग करने पे। मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका किया हमने? एफ ए टी का किया। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है। और यहाँ पे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ पे जो ए है क्या है? ए जो है वो कांस्टेंट है। ए हमारा एक कांस्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? इसको बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो है एफ टी। इसका हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है कि क्या होगा? जी ओमेगा। अब हम फंक्शन को शिफ्ट कर देते हैं। मतलब कि पहले फंक्शन 0 पे था, अब हम इसको 0 से हटा के शिफ्ट कर देते हैं, उसमें कुछ ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब फंक्शन जो अब हमारा था वो टी प्लस माइनस टी नॉट हो गया। मतलब हमने टी के प्लेस पे टी को शिफ्ट कर दिया, खिसका दिया, अपने प्लेस से खिसका दिया। मतलब कि अगर ग्राफ में देखे कि फंक्शन मान लो मेरा पहले यहाँ था, अब हमने फंक्शन में कुछ ऐड कर दिया, ये तो इसकी पोजीशन यहाँ पहुंच गई, ठीक है, टी डैश हो गई। तो टी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? टी प्लस टी नॉट। अगर ये वाला डिफरेंस हमारा टी नॉट है तो फंक्शन टी डैश क्या हो जाएगा? टी प्लस टी नॉट। यही है हमारा फंक्शन। हमने इसमें ऐड कर दिया, यहाँ फंक्शन को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब जो हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो जी ओमेगा फंक्शन मिल रहा था, तो उस फंक्शन में अब क्या चेंज आएगा वो देखेंगे। उस फंक्शन में जो चेंज आएगा उसको हम लिखेंगे e टू द पावर आई प्लस माइनस ओमेगा
नॉट टी जी ओमेगा। मतलब कि पहले फंक्शन हमारा जी ओमेगा आ रहा था, अब हमने जो एफ टी था उसकी शिफ्टिंग करी टी नॉट से, या तो टी नॉट आगे खिसका दिया या टी नॉट पीछे खिसका दिया। तो जो हमारा फंक्शन में जो चेंज आया जी ओमेगा फंक्शन में, वो क्या हो गया, वो पूरा फंक्शन ई टू द पावर प्लस माइनस ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर टी में हम प्लस टी नॉट करेंगे तो फंक्शन में भी प्लस साइन आएगा, और अगर हम माइनस करेंगे तो फंक्शन यहाँ ई टू द पावर में भी माइनस साइन आएगा। तो प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे यही है। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? थर्ड प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते हैं, एफ टी का हमें पता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा जी ओमेगा। अब इस एफ टी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे? कॉस ओमेगा टी से। एफ टी को मल्टीप्लाई किया हमने कॉस ओमेगा नॉट टी से। ठीक है, वेरिएबल यहाँ टी है और ओमेगा नॉट कांस्टेंट है। अब इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कॉस ओमेगा टी, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो इसमें क्या चेंज आएगा वो है। तो हमारा जो जी ओमेगा था, अब उसमें चेंज आएगा ये कि ये शिफ्ट कर जाएगा जी ओमेगा नॉट से प्लस जी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट से, और ये होल इधर 1/2 से डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, दो टर्म आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट और ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, और यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई भी हो गया। ओवरऑल हमें एक ही टर्म मिला। ये चेंज आया कॉस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करने पर। अगर इसी को हम साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ टी को अगर हम साइन ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें जो चेंज आता वो हो जाता हमारा आयोटा, यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई होता है आयोटा बाई 2 से, और ये हो जाता हमारा जी ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, माइनस साइन आता है यहाँ पे। ठीक है, साइन वाले टर्म में माइनस साइन आएगा, और ये जी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये वैल्यू मिलेगी हमें। तो हमने तीन प्रॉपर्टी यहाँ देख लिया कि पहला स्केलिंग किया, उसका स्केल बढ़ा दिया घटा दिया, मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, तो जो चेंज आया वो ओमेगा रिप्लेस हो गया ओमेगा बाई ए से, और पूरा का पूरा फंक्शन भी हमारा 1/a से मल्टीप्लाई हो गया। अगेन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में जब हमने टी को शिफ्ट कर दिया टी नॉट से या तो प्लस में या तो माइनस में, तो हमें जो चेंज मिला वो था ये कि एक टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया ई टू द पावर आई ओमेगा नॉट टी से। थर्ड हमने किया मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, तो यहाँ हमने मॉड्यूलेशन किया फंक्शन का, कॉस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके और साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके। फंक्शन में जो चेंज आया अब वो चेंज ये था। तो ये तीन मेन प्रॉपर्टीज हो गए हमारे। इसके अलावा भी और प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर हम साथ वो भी देख लें, तो जो एक फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि फंक्शन गिवन है अगर हमारा एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म जी ओमेगा, अब बोल रहा है कि अगर इस फंक्शन के साथ हम टी की पावर n मल्टीप्लाई कर दें, और फंक्शन के साथ हमने टी की पावर n मल्टीप्लाई किया और अब इसका जाके हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म किया, तो जो वैल्यू मिलेगी हमें वो हो जाएगी आई की पावर n डी की पावर n बाई डी ओमेगा n, क्या जी ओमेगा। मतलब कि फंक्शन था एफ टी, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बना जी ओमेगा, अब फंक्शन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया टी की पावर n, तो जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, डेरिवेटिव मिला जी ओमेगा का। मतलब जितनी पावर से मल्टीप्लाई किया था हमने उतने टाइम्स ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ टी की पावर 1 होता, एफ टी होता, तो ये हमारा हो जाता
आई की पावर 1 मतलब आई, एक बार डिफरेंशिएशन ओमेगा के रिस्पेक्ट में, किसका? जी ओमेगा का। अगर यही 2 होता, आई का स्क्वायर हो जाता, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? जी ओमेगा का। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमें यही बता रहा है कि जब टी की पावर एन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे फंक्शन को, उसके जो जी ओमेगा में जो चेंज आएगा, तो जी ओमेगा हमारा डिफरेंशिएट हो जाएगा कितने टाइम्स? एन टाइम्स। जितना जितना का पावर हमने मल्टीप्लाई किया, उतने का पावर से ही वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, और साथ में आई का पावर एन भी आएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है कि फंक्शन था एफ टी, और मिल रहा था हमें जी ओमेगा। अब हमने फंक्शन को ही डिफरेंशिएट कर दिया। क्या किया? फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, और अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने निकाला। तो इसके जी ओमेगा में क्या चेंज आया? तो जी ओमेगा में जो चेंज आएगा वो हो जाएगा आई इंटू ओमेगा जी ओमेगा, मतलब फंक्शन जो है आई ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसको और देखिए, अगर इसका जैसे यहाँ पे हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है, डी की पावर 1 एक बार डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, एफ टी को। अगर हम यही एन टाइम्स डिफरेंशिएट करते फंक्शन एफ टी को हमने एन टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया, तो जो चेंज मिलता हमें वो होता, जी ओमेगा में जो चेंज मिलता वो हमें होता आई ओमेगा का पावर एन जी ओमेगा, ये चेंज मिलता हमें। ठीक है, यहाँ पे देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, इसमें भी वही डेफिनेशन मैटर करता है कि हमने अगर फर्स्ट डेफिनेशन यूज किया तो यहाँ हमें प्लस साइन मिल रहा है, अगर हमने सेकंड डेफिनेशन यूज किया होता तो यहाँ हमें माइनस साइन मिलता। ठीक है, सेम इसमें भी अगर हमने प्लस फर्स्ट वाला डेफिनेशन यूज किया है तो हमें यहाँ प्लस मिल रहा है, अगर यही हम सेकंड वाला डेफिनेशन यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें माइनस साइन मिलता, माइनस आई मिलता। तो डेफिनेशन मैटर कर रहा है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हमने फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, जैसे अभी हमने डिफरेंशिएट किया था फंक्शन को, अब हम इंटीग्रेट कर देंगे फंक्शन को, तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है वो कहता है कि अगर एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म जी ओमेगा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी कहाँ से कहाँ तक? टी नॉट से टी तक, और इसका अब हम यहाँ डी टी हो जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी जी ओमेगा बाय आई ओमेगा। देखो, जब डिफरेंशिएट किया आई ओमेगा से मल्टीप्लाई हो रहा था, आई ओमेगा यहाँ पे देखो, आई ओमेगा से मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन जब इंटीग्रेट किया तो उसी आई ओमेगा से डिवाइड हो गया। तो ये चेंजेस आते हैं फंक्शन में, अगर हम एफ टी के प्लेस पे अगर एफ टी को चेंज किया, उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो जी ओमेगा मिलता है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ये हमारा सारा प्रॉपर्टी बता रहा है। ठीक है, मेनली 3 प्रॉपर्टीज थे उधर, उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। यहाँ भी देखो, अगर फर्स्ट डेफिनेशन यूज करके ना करके अगर सेकेंड डेफिनेशन यूज किया होता तो यहाँ हमारा एक माइनस साइन आ जाता, लेकिन यहाँ पे हमने फर्स्ट डेफिनेशन यूज किया है, इसलिए हमारा आई ओमेगा आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई फूरियर ट्रांसफॉर्म की। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चंस है बहुत सारे। तो नेक्स्ट क्लास में इन पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगी कुछ एक, और
क्वेश्चन से अब थ्योरेटिकल इसका पार्ट खत्म हो गया, जो जो भी होगा क्वेश्चन वाला पार्ट देखूंगी इस पे। ठीक है, क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में अगर हो सके तो मैं डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छी लगी तो कुछ मत करना, बस देखना, क्योंकि कुछ करना तो है नहीं आप लोगों को, बस देख लेना। अब मैं नहीं बोलूंगी। पर्सनली जो आप मुझे कमेंट करते हो व्हाट्सएप पे कि क्लास अच्छी थी, अच्छा कर रहे हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दो। अच्छा लगेगा, थोड़ा मुझे भी मन करेगा कि आगे भी मैं कंटिन्यू रखूं इस चीज को, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अगर अच्छी लगती हो तो कर दिया करो। चलो, थैंक यू।